शोहरत के साथ साथ सेहत की बात भी करता है। अभी भले ही हवा साफ और हल्की लग रही है, लेकिन अक्टूबर आते ही वो बदलने जा रही है, क्योंकि पराली का जो मौसम शुरू होने वाला है। और रिपोर्ट क्या कह रही है, एक बार फिर जहरीली हवा दिल्ली वालों को बीमार बना सकती है। मैं आप दोनों की किसी बात से इनकार कर ही नहीं सकती, चाहे हुसैन बोले चाहे अमित बोले, बात बिल्कुल पते की आप कर रहे हैं। आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि साल जनवरी से सितंबर तक दिल्ली में 75 दिन हवा सेटिस्फैक्ट्री रही। पिछले 9 सालों में पहली बार AQI औसतन 135 रहा, 135 रहा। अभी तक भले ही एक भी दिन सीवियर कैटेगरी में नहीं गया हो, लेकिन असली इम्तिहान तो अक्टूबर से शुरू होगा। पंजाब में पहले ही 21 सितंबर तक 56 पराली जलाने के मामले दर्ज हो चुके हैं। मौसम विभाग ये साफ चेता चुका है, अक्टूबर नवंबर में हालात बिगड़ सकते हैं। मतलब आज सांस लेना आसान है, लेकिन कल यही सांस गले में अटक सकती है। और जहरीली हवा का मतलब है फेफड़ों में जहर। बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा अटैक, खांसी, घबराहट, सीने में जकड़न और लंबे वक्त में ब्रोंकाइटिस, COPD और दिल की बीमारियां। तो तस्वीर साफ हो गई है। मैदान पर पाकिस्तान को हराकर भारत ने एक और जंग जीती, लेकिन वक्त वक्त पर ऐसी जंग हम तभी जीत पाएंगे जब सेहत के मोर्चे पर हम हमेशा मजबूत रहेंगे। तो ये सेहत का मोर्चा कैसे फतेह होगा और कैसे आप हमेशा इसे फतेह करते रहेंगे, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। भारत की जीत की आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, और आज हम आपको भी जीत की शुभकामनाएं। और यहाँ भी जीत का जश्न मनाने के लिए ढोल लगाड़े बज रहे हैं। और मोटापा, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के सामने समर्पण नहीं करना है। आज इंटरनेशनल हार्ट डे भी है। हृदय रोगों के सामने भी समर्पण नहीं करना है। तो हमें रोज सूर्य नमस्कार, रोज पावर योगा के 5 अभ्यास, योगिक जॉगिंग के ये 1, ये 2, फिर सूर्य नमस्कार, फिर एक ये अभ्यास, और कम से कम ये इतना तो रोज करना है ये। और ऐसे आज ऐसे स्वामी जी ढोल की जिंदगी को थाप पर योगिक जॉगिंग का मजा ज्यादा आ रहा है। जीना। तो यही जिंदगी का उत्सव है, इसको ऐसे ही उत्साह के साथ। स्वामी जी जो महाराज जी प्रसाद बांट रहे हैं, उनको बताइए कि 4 लोग इधर भी हैं, जिसमें नंबर 1 हुसैन जी हैं। हम तो खा नहीं पाएंगे। वहाँ से फ्री होके इस तरफ को आए। आपके लिए पूरा का पूरा डब्बा ही लेके आ रहा हूँ। नहीं स्वामी जी, पसीना हम बहा रहे हैं, इनको एकात्म भाव से खिलाइए। कार्टून लिया। चलिए स्वामी जी, अब पहला विषय मैं जो है आपके हवाले करता हूँ। एक पीस मिलेगा आपको, पूरा का पूरा डब्बा मिलेगा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। तो ये भुजंगासन 100 बार। और स्वामी जी देखिए, करके पूजा कर। ये मैदान कोई भी हो, समाज से बेटी है, भारी भरकम हो गई थी। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी मैदान देखिए कोई भी हो, युद्ध का हो या क्रिकेट का हो, जीत के लिए जज्बा चाहिए तो अनुशासन भी चाहिए। तो स्वामी जी आपको क्या लगता है कि इस जीत से हमें सेहत और मानसिक शक्ति के लिए कैसी प्रेरणा लेनी चाहिए? इतना सारा प्रेशर, इतना सारा दबाव। एक तो पूरी 140 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष रूप से और पूरी दुनिया के सारे देशों की निगाहें भारत की टीम पर थी। और वो क्रिकेट नहीं हो जाता, वो बात देश पर आ जाती है और देश की हार जीत पर आ जाती है। तो उस पूरे दबाव में निर्भर रहना, जो आप कहते रहते हो निर्भर, तो ये निर्भर रहना, निर्भय रहना, अभय रहना और कंसंट्रेशन के साथ लक्ष्य को हासिल करना। मैं तो देखता नहीं क्रिकेट, लेकिन मुझे बताया पहले तो एक बार पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो गया, अंतिम क्षणों में भारत ने ये विजय हासिल की। तो एकाग्रता और फिर अपना सर्वस्व आहूत करके
मुझे विजयी होना, कोई तो विजयी होगा तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मेरे तो ज़िंदगी का मूल मंत्र रहा है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलतम होता है तो उसमें प्रथम नाम मेरा क्यों नहीं हो सकता। ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है, यह अपनी निजता का बोध है। अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, अपनी संवेदनाओं को जब हम सही दिशा में नियोजित करते हैं तो ऐसा परिणाम मिलता है। तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। विजय का मूल मंत्र है पूर्ण विवेक, पूर्ण संवेदनशीलता, पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा जब तक विजय न मिल जाए तब तक जूझते रहना और सभी प्रकार के संघर्षों को, चुनौतियों को चीरते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक और स्वामी जी जो जूझेगा होती है, तड़प होती है, वो Devotion, उलझी सी उलझी dedication, पहेली को भी determination। बूझेगा और वही टीम इंडिया ने करके दिखाया है। जी स्वामी जी देखिए, टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जो फिटनेस है और जो धैर्य है, इसी ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ी जीत दिलाई है। योग और प्राणायाम किस तरह से खिलाड़ियों की फोकस और स्टैमिना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। स्वामी जी, वो तमाम लोग जो प्लेयर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, चाहे क्रिकेट के चाहे किसी और गेम के, उनके लिए भी ये सवाल का जवाब बड़ा ज़रूरी है। स्टैमिना कैसे बढ़ाया जाए और फोकस्ड कैसे रहा जाए। एकदम ठीक कहा आपने। कंसंट्रेशन, फोकस और फिर एक इनक्रेडिबल, अप्रतिम, अविश्वसनीय, अद्वितीय शक्ति प्रकृति परमेश्वर ने जो हमें दी है उसको हम अपने भीतर से जगाएं और कैसे विजय पाएं। तो इसके लिए एक तो ये भुजंगासन रोज करना है 100 बार। अब लोग ना 10-20 बार पे अटके पड़े हैं। ये भी हमारी बिटिया भी जो है 100 बार तक पहुंच गई है। इसके भी सिर में दर्द रहता था, बड़ी बुरी हालत हो गई थी। अब तो ये बड़ी स्मार्ट सी हो गई है, लेकिन मोटी हो गई थी, सिर में भारीपन रहता था, बुरी हालात में आई थी। और अब कहती है बाबूजी वो तो कहाँ चला गया सिर का दर्द, कहाँ चला गया वो भारीपन, निर्भर हो गई अभी। और ये साहब ये तो ठीक, हमारे सरदार जी देखो ये 80 साल में कितने मस्त हैं। हड्डियाँ टूट गई थी कंधे की और पसली टूट गई थी छाती की, उसको ठीक कर लिया है और अब देखो भुजंगासन कर रहे हैं हमारे साथ। क्या बात है। ये है हौसला 80 साल की उम्र में। तो एक तो ये भुजंगासन सबको करना है 100 बार और इसमें 2 मिनट लगेंगे ऐसे सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, एक। फिर ये दूसरा मरकट आसन और हार्ट के लिए दूसरे भी अभ्यास यहाँ पर चल रहे हैं। इधर हृदय बस्ती चल रही है और उधर जो है नस्य चल रहा है। और हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो आज इंटरनेशनल हार्ट डे भी है, तो हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, दोनों के लिए साथ साथ बता रहे हैं। एक तो नस्य करें, इससे इन्फ्लेमेशन सब दूर हो जाएगा। लंग बस्ती करें, हृदय बस्ती करें, इससे फेफड़ा और हार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। जल नीति, सूत्र नीति करें, अंदर का सारा इन्फ्लेमेशन सब, श्लेष्मा सब अंदर से बाहर निकल आएगा। हमारी बेटियां प्रीति, रक्षिता आदि पूरी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं ऐसे। जल नीति, सूत्र नीति, धूमनस से भी चल रहा है इधर। जड़ी बूटियाँ, मुलेठी, काकड़ा सिंगी, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब से, और उसमें गाय का घी डाल करके गजब का ये नस्य होता है, धूम नस्य। फिर लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक दिव्य धारा के साथ मिला करके उसकी लपेट। फिर ये पतंजलि बाम की लपेट। आज फेफड़ा और हार्ट उसको इतना स्ट्रोंग बना देंगे कि हर परिस्थिति से जूझ सके और हर परिस्थिति पर विजय पा सके। उसके लिए अभ्यास बड़े अच्छे हैं। और ये फिटनेस के लिए जो आपने कहा ना कि करोड़ों बच्चों का सपना है अच्छे खिलाड़ी बनने का, अलग अलग गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, और ये भी एक कैरियर का बहुत इसमें स्वर्णिम अवसर होता है। अब तो योगासन भी, ये भी स्पोर्ट्स की श्रेणी में आ गया है। तो भुजंगासन, मरकटासन सबको करना है और इससे आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा और आप अपने आप को विजय के लिए, जीत के लिए, विक्ट्री के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे।
तो ये 2 आसन तो सबको अवश्य करने हैं, भुजंग आसन और मरकट आसन। ये गजब के हैं। और आपने देखा होगा खेल के मैदान में भी हमारे क्रिकेटर्स भी अक्सर इसको करते रहते हैं। एक तो ये मरकट आसन, फिर एक ये थोड़ा सा कमर के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, और ये पवन मुक्तासन, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे ये बड़ा जोरदार है, ये करना बहुत ज़रूरी। और जिनको ज़्यादा ही एकाग्रता को बढ़ाना है और एकदम फिट। स्वामी जी देखिए, आज भी हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, इतना तो सब अवश्य कर लें, और लोगों को बताया कि कैसे जीत का रंग फजाओं में घुला हुआ है, टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन हमने बड़े प्यार से ये भी बता दिया फिर धीरे से कि इन्हीं फजाओं में जहर भी घुला हुआ है, जो हमारे और आपके लिए एक तरह की जंग है, रोज़ाना इसी जहरीली हवा में सांस लेना। तो स्वामी जी, ये एक जंग है या नहीं है? आप मानते हैं कि वाकई इस तरह के माहौल में सांस लेना एक बड़ी चुनौती है? आप तो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी हवा के वहाँ माहौल में रहते हैं। स्वामी जी, दिल्ली में जो हवा है इस साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बेहतर है अभी तक, लेकिन खतरा तो बना हुआ है क्योंकि प्रदूषित हवा का असर वो इसलिए बेहतर है कि इस बार बरसात बहुत हुई, सारा जहर जो आसमान में था उसको पानी ले गया, धराशायी कर दिया बरसात ने ज़मीन पर। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, फोग बढ़ेगा, ये चारों तरफ जो नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसका धूल धक्कड़, फिर जो है एग्री वेस्ट का धूल धक्कड़, फिर व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और फिर फैक्ट्रियों का पूरा धुआं धक्कड़, ये सारा का सारा जहर हवाओं में घुल जाता है और मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो AQI सच में बड़ा प्रश्न है और हमें सोचना पड़ेगा। मैं सिंगापुर गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, देखा है मैंने पूरे US से लेकर के UK से लेकर के यूरोप के देशों से लेकर के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और जापान, रसिया के काफ़ी कंट्रीज, और यहाँ तक कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा विकास नहीं है लेकिन वहाँ पर भी AQI बहुत अच्छा है। इंडोनेशिया, मलेशिया में भी कई जगह तो 5-10 AQI होता है, लेकिन भारत में ये AQI का लेवल सच में काफ़ी जगह बहुत गड़बड़ है। और उसके लिए एक तरफ तो हमारी जो नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है, किसानों से लेकर के, सरकारों से लेकर के, और आम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। कुछ एरिया तो ऐसे तय कर दिए जाएं जहां पर केवल व्यक्ति साइकिल से जा सके, पैदल जा सके, जैसे जापान में है, कोरिया में है। कुछ जगह तय कर दी गई है वहाँ मोटरसाइकिल व्हीकल अलाउ ही नहीं है। ऐसे कुछ एरिया हमें तय करने चाहिए और फिर जो रही सही कसर है वो हम फिर प्राणायाम से पूरी कर देंगे। चलो अनुलोम विलोम। अच्छा स्वामी जी, मैं अगला विषय शामिल करूं उससे पहले एक चीज मुझे जहन में आ रही है। इसका तो पहले जो स्वामी जी जो नए, अब देखिए टीम इंडिया की जीत का जश्न जरूर मनाए सब लोग, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ जो जंग है वो कैसे जीती जाएगी, उस जीत के जश्न मनाने के बारे में भी सोचना होगा और हम सब उसके भागीदार होंगे, तभी जाके ये जीत हासिल हो सकती है। लेकिन स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि दिल्ली जैसे इलाकों में जब किसी बच्चे की पैदाइश होती होगी तो वो क्या सोच रहा होता होगा कि हमारे माता पिता ने, हमारे दिल्ली वालों ने हमें क्या दिया है, और ये एक नए बच्चे के लिए, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा उसके लंग्स के लिए कि वो ऐसी हवा में सांस ले रहा है। आपने ऐसी बात कह दी, मतलब आसमान से, ब्रह्मांड से एक आत्मा ने जन्म लिया और जन्म लेते हुए उसने अपने आप को चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ पाया। कहाँ तो वो जो है प्रकृति और परमेश्वर के आशीर्वादों में जी रही थी आत्मा, क्योंकि उसको फिर उस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, केवल रूह थी, आत्मा थी, इसलिए उसको पोल्यूशन का असर नहीं हो रहा था। और वैसे भी देवताओं को भी सुगंध प्रिय होता, दुर्गंध प्रिय नहीं होता, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम है। लेकिन सच्चा आप कह रहे हैं कि जब वो बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म से ही उसके फेफड़ों में जहर घुलता है और फिर वो छोटे बच्चों को भी आप देखते हैं नाक बहते रहते हैं, बार बार उनको गला खराब होता रहता है, टॉन्सिल होते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पंप देने, इन्हेलर देने पड़ जाते हैं, ये हालात हो जाती है। और बाद में उन बच्चों का फेफड़ा देखा जाए तो बिना बीड़ी सिगरेट पिए उनका फेफड़ा जो है एकदम काला पड़ जाता है। आप
जितने भी एनसीआर में रह रहे हैं, ये एक अभी मैंने कहा ना इस बार बरसात हुई इसलिए ज़्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है। इनके फेफड़ों के आप जो है पूरा अंदर से इनके एक्सरे करवाएंगे ना तो पता लगेगा अंदर से सब काले कलूटे पड़े हमारे फेफड़े एकदम भगवा लाल रंग के। चलिए स्वामी जी, मकसद यही था कि लोगों को थोड़ा सा हिट किया जाए किसी नाजुक जगह पर। बहुत मुमकिन है कि आपके घर में एयर प्यूरिफायर होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ एयर प्यूरिफायर नहीं है। इसलिए अपने स्तर पर ये कोशिश कीजिए कि प्रदूषण को जितना आप कम कर सकते हैं अपने लेवल पर वो भी करते रहिए। ये जो बात हुसैन स्वामी जी ने कही ना कि हमें बहुत ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की बहुत जरूरत नहीं। बारिश हो गई, इसलिए बारिश हुई है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। योगदान तो तब होगा जब जलने वाली परालियों को इसके लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। जो पोल्यूशन फैला रही गाड़ियां हैं उन्हें जब रिटायर कर दिया जाएगा, जो अननेसेसरी जो हम नॉइस पोल्यूशन भी कर रहे हैं, अगर हम उससे भी मुक्ति पा जाएंगे तो ये हमारी भूमिका होगी, वरना तो बारिश ने कमाल कर दिया। से मेरी बहन मीनाक्षी जी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, टाइल से लेकर के फर्नीचर से लेकर के बहुत अच्छी छतों से लेकर के बहुत कुछ बन जाता है। व्हीकल में अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब अनिवार्य कर देना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी आदि जो भी देनी है वो सब करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं उनको कम से कम जो है वो व्हीकलों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सिंगापुर में जितनी की गाड़ी होती है, मैंने देखा $1,00,000 एक गाड़ी के ऊपर खाली इसलिए टैक्स लगाया गया कि लोग कम खरीदे, वो ऊपर से उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। ऐसे हमें कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और स्वामी जी सिर्फ किस्तों पे गाड़ियां नहीं मिलेगी, इतना ही करवा दीजिए आप। विदेशों में जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है बाहर धूल नहीं जाती है उसकी, गाड़ी फाइनेंस नहीं होगी, ये करवा दीजिए आप, कमाल हो जाएगा इसी से। कुछ ना कुछ तो कराना ही पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा देखिए, बात पराली की हो रही थी स्वामी जी। 21 सितंबर तक का डेटा आया है, सिर्फ पंजाब में 56 केसेस हो गए हैं पराली जलाने के। इसके अलावा देश के और हिस्सों में जो होंगे वो तो अलग ही है। 56 मामले। अक्टूबर नवंबर में ये कई गुना बढ़ जाएगा ये सारी चीजें। सर्दियों में सांसों की सेहत बनाए रखने के लिए और क्या क्या ऐसा किया जाए, कम से कम एनसीआर वाले ऐसा क्या करें ताकि वो अगली बारिश तक तो कम से कम ठीक ठाक चल सकें, क्योंकि सब कुछ तो बारिश के सहारे है। ये जो आपने फेफड़े का चित्र दिखाया ना, एकदम रियल ऐसे काला कलूटा पड़ जाता है फेफड़ा। ये एनसीआर से लेकर के बड़े बड़े महानगरों से लेकर के, और आपने 56 केस बताए साहब, ये तो हजारों केस होते हैं। थाने वाले, पुलिस वाले, गवर्नमेंट वो भी केसेज नहीं करते हैं। किसान नाराज न हो जाए, उनके वोट नहीं मिलेंगे, और उन किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाए। उनकी पराली के पैसे मिले ना, फूकने पर तो उनको जो है अपनी तरफ उनका नुकसान ही होता है, उनके खेत भी खराब होते हैं राख आदि से। तो किसानों को पराली के पैसे दिए जाएं, और उसका वेस्ट मैनेजमेंट का जो है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल कर के और कुछ नया उसका प्रोविज़न ढूंढना चाहिए। उसके खाद भी बन जाते हैं, उसके मैंने कहा बहुत सारे अच्छे उसके ऐसे। अब फैक्ट्री तो हम भी लगा सकते हैं, फिर लोग कहेंगे बाबा ने यहाँ भी खुट्टा काट दिया। कुछ नहीं तो छोड़ा। देखो ये सब चीज़ें तो सब कुछ हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए तो। और पॉल्यूशन हटाने के साथ साथ अपने आप को भी मजबूत बनाना है। देखो, सारी दुनिया की समस्याओं का हम समाधान नहीं कर सकते, अपने आप को सशक्त तो कर ही सकते हैं। रोज उठ करके भस्त्रिका करें, रोज उठ करके कपाल भाती करें, उज्जाई करें, अनुलोम विलोम करें, रोज उठ करके गोमुखासन करें, भुजंगासन करें। अपने आप को सबल तो बनाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। स्वासारी ब्रोनकोम का इस्तेमाल करें। और हाँ, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, और जब कभी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, चारों तरफ से पोल्यूशन, इन सब के कारण से आप रोग रूपी शत्रु से घिर जाए, तो उस समय हम काली द्राक्ष खिलाते हैं और ये खिलाते हैं, चना, खजूर, बस, और मुलेठी का पानी, स्वासारी का पानी पिलाते हैं। बहुत होगी रागी और बाजरे की रोटी, बस पर्याप्त। और उसको भी शहद, च्यवनप्राश या बालप्राश के साथ खिला देते हैं। सुबह उठ करके शंख बजवाते हैं। ये लंबा शंख बजाने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ये
ऐसे जब एक बार फूंक मारे ना तो ये सीधा नीचे 400-500 पर आ जाए कांटा लाल वाला। जब इसको खींचे तो कम से कम 10 बार यूं 10 बार तक ऐसे खींच सके कंटिन्यू नॉन स्टॉप, तब समझना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, नहीं तो आप ही लचर पचर हैं। और कायर सके ना झेल फकीरी अलबे लारो, झेल फकीरी अलबे लारो मेल फकीरी। तो ये कायर लोगों के लिए धरती नहीं है, वीर भोग्य वसुंधरा है। स्वामी जी करे कपाल भाती, अनुलोम विलोम करे, गोमुखासन और भुजंगासन, जैसे मैंने कहा उष्ट्रासन, ये बड़े जबरदस्त उपाय जी मेरे भाई। स्वामी जी, बच्चों और बुजुर्गों पर प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, उनके लिए योग और घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्गों के लिए योग या आयुर्वेदिक नुस्खे हम अपनाते हैं, क्या हमारी वही आयनूर बच्चे कौन के सा लिए? अभ्यास करें, स्वामी जी से ये भी पूछ लीजिए। हाँ, क्यों नहीं। तो स्वामी जी, हुसैन का प्रश्न भी और मेरा भी प्रश्न अभी 5 महीने की है दोनों शामिल कर लीजिए। एवर यंग ही रहेंगे, इसलिए आपको तो दंड बैठक लगाने, सूर्य नमस्कार करना है, और बुजुर्गों को ये करना है ऐसे बैठे बैठे ऐसे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा देखो। चलो खड़े हो जाओ बिटिया, विजय भाई खड़े हो जाओ। ये विजय 149 का हो गया था, और अब इसने देखो घर पर ही, जैसे हम इंडिया टीवी पर बताते हैं, ऐसे ही करता रहा घर पे ही, और मेदोहर वेट गोधन अर्क, और अब टोटल 23 किलो कम कर लिया है। क्या बात है, करो विजय भाई ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ये बुजुर्गों के लिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। पर एक है ये ताड़ासन, ये बड़ा अच्छा है। आजकल ड्रॉप फुट की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, वो भी इससे दूर हो जाएगी। ड्रॉप फुट, फ्लैट फुट, फ्लैट हो रहे हैं तलवे, ये ऐसे, क्या गजब की चीज़ें हैं। तो ऐसे ये बुजुर्ग ये करें, बुजुर्ग तेज़ी से चला करें। और हमारे सरदार जी का क्या नाम है, जसविंदर जी, आप तो दौड़ भी सकते हो। हाँ, दौड़ के आओ। अरे सच में दौड़ रहे हैं, तो लो हड्डी पसली टूट गई थी, 80 साल की उम्र में दौड़ रहे। दौड़ो ए विजय, तुम भी दौड़ो। इसका घुटना डिसलोकेट हो गया था, क्या नाम है, अभी दौड़ो तुम भी। देखो विजय भी दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ना, इसका घुटना डिसलोकेट हो गया। लो ये बहन ने तो 2 ही दिन में 4 किलो वेट कम कर लिया, गजब हो गया। हाँ ऐसे ये करो। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं तेजी से चले, और चलते समय भस्त्रिका करें, चलते चलते भस्त्रिका, चलते चलते कपाल भाती, चलते चलते अनुलोम विलोम, बैक वॉक और फ्रंट वॉक। उल्टे भी चलो, उल्टे चलो, हाँ उल्टे उल्टे, हाँ ऐसे ऐसे। क्या बात है। अब इसमें 80 साल वाले हमारे सरदार जी सबसे फिट है, भैया भी अच्छे से। और मैंने स्वामी जी अभी चल के चेक किया कि चलते चलते हो सकता है कि नहीं हो पा रहा है। उल्टे दौड़ो। ये नया आपने फॉर्मूला दिया कि चलते चलते भस्त्रिका कर लिया जाए। बस गाड़ी चलाते चलाते अनुलोम विलोम ना करें, भ्रामरी ना करें, ना करें। चलते चलते कपाल भाती, चलते चलते बैक वॉक फ्रंट वॉक, बैक रनिंग फ्रंट रनिंग, भस्त्रिका कपाल भाती, अनुलोम विलोम, आंखें खोल के करना। ये चलते चलते होता है, बड़ा अच्छा है। तो फिर जो मजबूत है उनको तो ये करना चाहिए, और ऐसे ये करना चाहिए। से इसको जैसे मैंने कहा, चलते फिरते भस्त्रिका करो। अभी देखना थोड़े दिनों में लोग चलते फिरते आपको भस्त्रिका, चलते फिरते कपाल भाती करते नजर आएंगे, अनुलोम विलोम करते नजर आएंगे। जैसे पहले बालों के लिए करते नजर आते थे, अब लोगों को हमने सिखा दिया है, जहाँ भी बैठो वही अनुलोम विलोम करो। हाँ, बॉडी की एनर्जी चैनलाइज रहेगी, और ऑटोनॉमिक सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, और बॉडी ऑटो पायलट पर चलेगी। प्रकृति परमेश्वर का, ईश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु का जो अकाल पुरख का जो निज़ाम है वो काम करेगा, उसका जो विधान है वो काम करेगा। लो ये अनुलोम विलोम गजब है साहब। ये हो गया। तो फिर आई लव
my heart, I love my lung, I love my life, I love my body, I love my soul, I love my India, I love my Almighty God. आजकल बड़ा चल रहा है, I love India, I love बस स्वामी जी आज अपने एंकर लिंक में यही डालने वाली हूँ। और लोग बोलेंगे आई लव योगा, आई लव योगा और योगा से ही होगा। आई हेट रोगा। स्वामी जी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीपीओडी से छोटे बच्चों को बचाने के लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि इतना पोल्यूशन है और उसका जो इफेक्ट है वो इन बीमारियों के रूप में शरीर में। छोटे बच्चों को सबसे पहले तो शीतोपलादी चूर्ण पहले सबके घरों में हुआ करता था। शीतोपलादी चूर्ण रखे, एक चुटकी भर चटा दे, थोड़ा हल्दी, अदरक, तुलसी का रस, हनी। कितने उम्र के बच्चों तक को दिया जा सकता है स्वामी जी शीतोपलादी? तुलसी हर घर में गमले के अंदर ही बो के रखो। शीतोपलादी घर में रखो, बालप्राश घर में रखो। ये च्यवनप्राश का ये नवा अवतार है, नया अवतार बालप्राश। बच्चों को ब्रोंको श्वासारी भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। और ये कंठामृत तो बच्चे ऐसे चूसते हैं टॉफी की तरह, ये भी चूसा देना चाहिए। ओहो, और ये श्वासारी प्रवाही ये जबरदस्त है। ब्रोंको श्वासारी, श्वासारी प्रवाही तेज गर्म पानी में ऐसे बच्चों को पिला दो। और जो बच्चे ज़्यादा ही नाजुक से हैं उनको थोड़ा सा इसमें एक बूंद शिलाजीत का भी एक ड्रॉप डाल दो। ये शिलाजीत का ड्रॉप भी हमने रखा है। और जिनके नाक बहते रहते, गंगा यमुना बंदी नहीं होते, उनके नाक में थोड़ा अणु तेल डाल दो। पुराना नजला है तो उसमें डाल दो ज्योतिषमती थोड़ा। सुबह एक भाई आए थे, क्या नाम था, क्या नाम है? ओ राजपूत साहब हमारे, बोले जी बचपन से नजला जमा पड़ा था, पढ़ाई करते थे तो नाक जो है सिनक पड़ता रहता था किताब के ऊपर काफी। अब नाक, कान, गला पूरा खुल गया। यहाँ नशे करवाया उससे। ये राजपूत साहब जो इधर जो है, जिनको अभी नशे हो रहा है ना, ये इनका नाक जो है वो यहाँ से टपक करके कॉपी पर पड़ता रहता था। बचपन से इनको नजला था, खत्म हो गया। तो ये बच्चों के लिए फिर बहुत ही ज्यादा नाजुक से आजकल बहुत, कई बार तो ऐसे छोटे चूहे जैसे बच्चे पैदा होने लगे, छोटे छोटे बच्चा पैदा होते हैं इसमें 3, 3.5, 4 किलो वेट का होना चाहिए। बाद में वेट नहीं होना चाहिए। विजय शर्मा जी, पैदा होते समय कम से कम 3.5, 4 किलो का होना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, लोग कहते हैं कि मास्क लगाना ही काफी है। कुमार कल्याण रस, जी बड़ों जी को वसंत कुसुमाकर रस, ठीक। और जिनके फेफड़े कमजोर हैं स्वर्ण वसंत मालती रस। आप फेफड़े टनाटन रहेंगे जैसे बाबा जी के हैं। टनाटन रहना है तो फिर फटाफट योग करना है और हर दिन करना है। एक दिन कर लिया और हफ्ते भर मौज काट रहे उतने से काम नहीं चलेगा। हर दिन सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगाना है, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ जमकर पसीना बहाना है और उसके बाद फिर दिन भर जो काम है आप करते रहिए। किसने रोका है? स्वामी जी, लोग ये कहते हैं कि मास्क लगाना ही काफी है, तो आपकी नजर में ये मास्क के साथ साथ कौन सी ऐसे यौगिक प्रैक्टिसेस जरूरी हैं जिससे कि सांसों का बोझ हल्का किया जा सके? देखो, और मास्क भी कैसा लगाना चाहिए? चाहिए? कमा रहे हैं, मास्क लगा लिया ना तो और नाश होगा। अच्छा, तो मास्क उन्हीं को लगाना चाहिए जिनके फेफड़े अच्छे हैं। मास्क लगाने से ऑक्सीजन सप्लाई और घट जाती है, फिर ब्रेन में डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसे रोग पैदा होंगे, नस नाड़ियों के रोग पैदा होंगे और शरीर में कंपन होगा, हाथ पैरों में शून्यता आएगी, एनर्जी लेवल डाउन चला जाएगा। इसलिए मास्क लगाने से पहले सुबह कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, जम करके 5 मिनट अनुलोम विलोम करना जरूरी है। तो मास्क लगाने से पहले ये जरूर कर लें। फिर जब भीड़ भाड़ वाले एरियो के अंदर जाते हैं जहाँ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन्स, फंगस और अलग अलग प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, कीटाणुओं से, जीव जंतुओं से आपका मुकाबला होता है और सूक्ष्म जीव अंदर ना चले जाए, इसके लिए मास्क लगाना चाहिए। तो मास्क लगाने से पहले प्राणायाम अवश्य करें और मास्क हल्की क्वालिटी का ना लगाएं, उससे सूक्ष्म प्लास्टिक के कण आपके फेफड़े में जाकर के लंग फाइब्रोसिस जैसी समस्या पैदा करते हैं। तो मास्क जो है थोड़ा कम से कम 25-50 रुपए का, और जो थोड़े से पैसे वाले हैं 100 रुपये तक का बहुत अच्छा मास्क आता है। यहाँ पूरा ऐसे ढक भी देता है और उसमें घुटन भी नहीं होती है। तो अच्छी क्वालिटी वाला मास्क लगाना चाहिए और उस मास्क को फिर वॉशेबल होना चाहिए, तो उसको धो लेना चाहिए। कम से कम 15-20 वास तक धुल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के जो मास्क होते हैं। नहीं तो अपना सीधा कॉटन का कपड़ा घर में लो,
बारीक कॉटन का कपड़ा, उसका जो है सिंगल या डबल लेयर का मास्क घर में बनाओ। कोरोना के समय मुहिम चली थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसी घटिया क्वालिटी के मास्क वो प्लास्टिक के होते हैं और उसमें कुछ नहीं, सब फालतू की बातें हैं। तो इनसे बचे। हाँ, सुबह सुबह जो प्राणायाम कर लेगा तो ऐसे भी छोटे मोटे कुछ रोगाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन के कण जो है वो और नाक के बाल नहीं कटाने चाहिए अंदर के, यहाँ नाक के बाल कटवा लेते लोग, वो तो सब पॉल्यूशन को ये मास्क का काम करते हैं। हाँ, एक हमारे अजय भट्ट जी हैं, तो उन्होंने मुझे एक वो दिया, अभी भी मेरे पास रखा है, आज मैं ट्राई करूँगा उसको। तो वो नाक के अंदर पहन लेते हैं, नाक के अंदर लगता है एक मास्क। क्या बड़े ठीक है स्वामी जी, लोगों ये ने जो इनोवेशन कर दी है। तो प्राणायाम की जिम्मेदारी है, ये मीनाक्षी जो लालू यादव की तरह किसी के कान में बाल हो उनको काटना नहीं चाहिए। और अमित के हवाले करके हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और अब बारी है हेल्थ रील। स्वामी जी आज की हेल्थ रील लेकर आए हैं हमारे हकीम साहब हुसैन। कौन सा देसी नुस्खा आज ये बताने जा रहे हैं, आप भी देखिए स्वामी जी, फिर आप भी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। फैटी लीवर एक ऐसी परेशानी जिसमें लीवर को चारों तरफ से फैट घेर लेता है और ये परेशानी अब आम सी हो चुकी है। अगर आपको तोंद है तो भी फैटी लीवर की परेशानी आपको जरूर होगी, लेकिन इससे आप निजात पा सकते हैं बहुत आसानी से और नुस्खा आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत खास चीजों की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर में मौजूद है। सबसे पहले एक गिलास पानी लीजिए आप और उसे उबलने के लिए रखिए। ये पानी जब उबल जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच अदरक का लेंगे। अब देखिए पानी जो है वो उबल चुका है। अब इसमें हमने 1 चम्मच के एतबार से एक ये टुकड़ा लिया है, ये मान कर कि 1 चम्मच अदरक है ये, इसे हमने इसमें कद्दूकस कर लिया। इसी उबलते पानी में आपने आधा चम्मच हल्दी डाल दी। इसके बाद आपको चाहिए आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। आप चाहे तो साबुत दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि इसमें अगर पाउडर हम बनाएंगे तो इतने में आधा चम्मच पाउडर तैयार हो जाएगा। ये हमने डाल दिया। अब इसे वापस हमने ग्लास में ले लिया है। इसी कैटल में ऑलरेडी छलनी लगी हुई है। ये जबरदस्त वाला गोल्डन ड्रिंक तैयार है। इसमें हमने 1 चम्मच अदरक कद्दूकस करके डाली उबलते हुए पानी में, फिर आधा चम्मच हल्दी हमने पाउडर लिया और आधा चम्मच हमने दालचीनी की लकड़ी को इस्तेमाल किया था। आप इसे पाउडर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ड्रिंक अधूरा है। इसमें आपको चाहिए लेमन, नींबू का रस। ये आपने इसमें नींबू का रस मिलाया। आप इसमें थोड़ा 1 चम्मच के एतबार से एप्पल विनेगर इसमें मिला लीजिए और इसे अच्छे से, और फिर इसके बाद स्वामी जी बताएं। क्या ये तो डिटॉक्स टी हो गई। तो एक स्टॉल बना देना चाहिए इंडिया टीवी के बाहर, लीवर के लिए डिटॉक्स टी, और उसके जो है मालिक जो है उसके ओनर होंगे, उसके प्रमोटर होंगे हुसैन जी, और सबको अंदर जो है आने से पहले वो पी कर के आना है। और उसका बस भाव ज़्यादा मत रखना, वो कोस्टा कॉफ़ी की तरह 500 नहीं, बस खाली 50 रुपए की रखना। तो सच में इससे बढ़िया लीवर के लिए कुछ हो नहीं सकता। जोरदार अभिनंदन है हुसैन जी का, इसलिए हमने इनको पीछे से ही खिताब दिया था हकीम साहब का, जिसको आपने दोहरा दिया। ये अच्छे एंकर भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे हकीम भी हो गए हैं, और इनके अंदर बहुत बड़ा नेतृत्व भी, वक्तृत्व भी उभर गया है। प्रणाम, अभिनंदन। स्वामी जी अब सवालों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश से आया है ये पहला सवाल। मारुतिराव देशमुख जी पूछ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, उनकी बेटी को मलेरिया और पीलिया दोनों हो गए हैं, वो उपाय जानना चाहते हैं। ओहो, मलेरिया के लिए तो ज्वरनाशक और महासुदर्शन घनवटी और थोड़ा गिलोय, तुलसी या ज्वरनाशक काढ़ा देते हैं। और पीलिया के लिए सर्वकल्प का काढ़ा और लिवोग्रिड बेस्ट है, खाली पेट ये देते हैं, और बुखार की दवाई खाने के बाद देते हैं। सर्वकल्प का काढ़ा और लिवोग्रिड। जॉन्डिस के लिए वैसे बहुत अच्छा होता है एरंडी के पत्तों का रस 1-1 चम्मच खाली पेट मिला दें, 1 चम्मच खाली पेट एरंडी के पत्तों का रस, या भूमि आंवला या पुनर्नवा या मकोई या निशोत, जो भी मिल जाए जी। और या आँखें की छोटी कोपल, उसको पान के पत्ते में डाल करके खिला देते हैं, चबा देते हैं धीरे धीरे,
जॉन्डिस ठीक हो जाता है। और अनार सुबह खाली पेट खिलाना और पत्थे के रूप में खिचड़ी ही देना, या ये जो है क्या कहते हैं चीकू का प्रयोग करना। चीकू। तो दोनों का उपाय बता दिया। अगला तो प्रश्न कुल आप मिलाकर लीजिए, के ये बहुत खाइए, लोगों को पीजिए और योग कीजिए और हमेशा सेहतमंद रहिए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत प्रणाम शुक्रिया। स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। प्रणाम।